आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो ये एमसीक्यू का सेशन चल रहा है, इसमें हम आपके साथ फिर एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। इसका नाम है माइग्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्या क्या कॉजेस है, मतलब किस किस कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और माइग्रेशन का मतलब ये होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह का। ठीक है, तो किस कारण से? प्रोवर्टी के कारण, गरीबी के कारण लोग मूव करते हैं। एडुकेशन के कारण, कहीं आपको अगर अच्छा एडुकेशन मिल रहा है तो भी आप जरूर क्या करिएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करिएगा। तीसरा कारण होगी हेल्थ, अगर आपको कहीं हेल्थ का अच्छा फैसिलिटी मिलता है तो भी आप मूव करेंगे। तो ये चारों जो कारण है क्या है, माइग्रेशन के ही कारण है, जिस कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन। अब इसमें सिर्फ पर्टिकुलरली पूछ लिया गया है कि फीमेल माइग्रेशन जो है क्यों हो रहा है, फीमेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं। करते तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डोमिनेट कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा होता है। तो क्या वो मैरिज है, क्या वो एडुकेशन है, क्या वो हेल्थ है, या जॉब है। तो फीमेल जो माइग्रेशन करते हैं वो मैरिज के लिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं। अब कितना परसेंट करते हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। हाउ मेनी परसेंट डू वुमेन माइग्रेट आफ्टर मैरिज। कितने परसेंट वुमेन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ड्यू टू मैरिज, शादी के कारण। शादी हो गया उनको, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो 45%, 50%, 55% या 67%। उसका राइट आंसर है 67% जो वुमेन है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ड्यू टू मैरिज। हाउ मेनी परसेंट डू मेल माइग्रेटेड आफ्टर मैरिज। मेल कितना माइग्रेट करते हैं, फीमेल का तो हमने देख लिया 67%, लेकिन जो मेल है ओनली 4% माइग्रेट करते हैं ड्यू टू मैरिज। और एक एक्सेप्शन था, आपको बताना भूल गया कि 67 जो फीमेल माइग्रेट करते हैं सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर, मेघालय को। मेघालय मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पे शादी के बाद मेल मूव करते हैं, बल्कि फीमेल मूव यहाँ नहीं करती। तो ये एकमात्र स्टेट, आपको ध्यान से रखिएगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बाद में बना दूंगा। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां दूल्हे होते हैं विदा, ये कौन सा है? मेघालय है। तो मेल का भी आपने पॉपुलेशन देख लिया, ओनली 4% मूव करते हैं ड्यू टू मैरिज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन इन इंडिया। तो मेल माइग्रेशन जो है क्यों करते हैं, क्या कारण है कि मेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं? एडुकेशन के कारण, बिजनेस के कारण, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के कारण, या मैरिज के कारण। तो मैरिज के कारण तो आपने देख लिया, ओनली 4% है। बाकी का भी जो परसेंट है, एडुकेशन, बिजनेस, ये भी बहुत छोटा है। तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसके कारण मेल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर समस्या हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन माइग्रेशन। क्या कारण है कि पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, आते हैं, मतलब आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपकी जगह में आ रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? तो वो क्या पुश फैक्टर है या पुल फैक्टर है, या दोनों है या कोई नहीं है? तो पुश फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिसके कारण लोगों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड ड्रॉट आ रहे हैं, या गरीबी है, या काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ये क्या हो गया? पुश फैक्टर, जो आपको धकेल रहा है एक जगह से कहीं और जाने के लिए। पुल फैक्टर जो आपको अट्रैक्ट करता है कि आप आओ हमारे यहाँ बसो, यानी कि आपको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा एडुकेशन मिल रहा है, अच्छा जॉब मिल रहे हैं। तो ये सारे कारण क्या हो गए, आपको अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो ये सारे कारण क्या है? पुल फैक्टर, जो आपको खींचते हैं अपने तरीके। तो क्या कारण है कि लोग माइग्रेट करके आपकी तरफ आते हैं? तो वो हो गया पुल फैक्टर। पुल फैक्टर के कारण लोग इन माइग्रेशन होता है, बाहर से लोग आपके जगह में कहीं आके सेटल हो रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कितने स्ट्रीम्स है? स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है कि किस किस जगह, माने किस किस जगहों पे माइग्रेशन करते हैं। देखिए अभी समझ जाइएगा। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ये एक स्ट्रीम है कि गांव से गांव का माइग्रेशन, जैसे कि ज्यादातर फीमेल करती है, शादी करने के बाद कहीं दूसरे गांव चली गई। उसका होता है रूरल टू अर्बन, गांव से शहर कोई काम की तलाश में, या शादी या जॉब या एडुकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है अर्बन टू अर्बन, आपका एक शहर से दूसरे शहर में प्रमोशन हो गया, तो क्या हो गया, ये अर्बन टू अर्बन हो गया। और एक होता है चौथा नंबर जो अर्बन टू रूरल, जब रिटायरमेंट के बाद क्या होते हैं, लोग अर्बन इलाका में रहना पसंद नहीं करते, सारा जिंदगी अर्बन इलाका में काम किए, शोर शराबा, क्राउडेड पीपल, तो इतना पसंद नहीं आता लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, तब कोई खाली जगह हो ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं, तब क्या होता है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है। ये 4 नंबर वाला डोमिनेट होता है। ठीक है, तो कितने तरीके के हो गए आपके? 1, 2, 3 और 4, तो 4 तरीके के टोटल स्ट्रीम्स होते हैं माइग्रेशन के। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स आर डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेशन इन इंडिया। मेल किस में डोमिनेट करता है, ये चार जो स्ट्रीम है इसमें से मेल किस में डोमिनेट करता है। तो नॉर्मल सी बात है कि मेल क्या करते हैं, जब आप ट्रेन में जर्नी कर रहे होंगे तो देखते होंगे कि लड़के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, क्यों, काम की तलाश में, क्योंकि वहाँ अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है, अच्छा वेज होता है, उनको जो तनख्वाह मिलता है। इस वजह से रूरल टू अर्बन उनका जो होता है ये डोमिनेट करता है, रूरल टू अर्बन, शहर गांव से शहर की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हु रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेशन। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे इन माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि बाहर से लोग आते हैं और वो स्टेट रिसीव कर रहा है क्योंकि वो जॉब अच्छा दे रहा है। तो कौन सा स्टेट ऐसा है, तो ये स्टेट आपका महाराष्ट्र है। बाकी सारे स्टेट में भी होता है, गुजरात, पंजाब और केरला में भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है ये बहुत अदर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हु सेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट। तो आपने देख लिया कि इन माइग्रेंट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन जाते किस स्टेट से है सबसे ज्यादा। जैसे बिहार से भी जाते हैं, यूपी से भी जाता है, आपका उड़ीसा, बल्कि वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट से जाते हैं, लेकिन किस स्टेट से सबसे ज्यादा जाता है आपको ये करना है। तो यूपी स्टेट से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन दूसरे स्टेटों में जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे केरला हो, चाहे गुजरात हो, या चाहे महाराष्ट्र हो, ये सारे स्टेट में। ठीक है, उसका देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेशन। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, इसे क्लियर हो जाइए पहले आप। रेमिटेंस का मतलब होता है, यानी कि आप सोचिए कि आपका भैया या आपका दीदी या आपका पापा कोई विदेशों में काम कर रहे हैं, कहाँ पे, विदेशों में, दूसरे देशों में। वो जब कमा के वो आपको घर पे पैसा जो भेजते हैं, ये क्या कहलाता है, रेमिटेंस कहलाता है। समझे, जो पैसा किसी और कंट्री से हमारे देश में आता है उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है बाहर से, पंजाब, हरियाणा, बिहार या केरला। तो इसका राइट आंसर होगा केरला। केरला में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अदर कंट्री से आता है। सोचिए, मतलब इसका मतलब ये है कि केरला के जितने भी लोग, ज्यादातर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। अब पूछ लिया है, हाउ मेनी रेमिटेंस डज इंडिया रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में जो लोग हैं, रहते हैं, वो कितने पैसे यहाँ पे भेजते हैं। $7 बिलियन टोटल में ये पूछ रहा है, $8 बिलियन, $10 बिलियन या $11 बिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा $11 बिलियन जो है, इतना रेमिटेंस बाहर से सेंड किया जाता है हमारे कंट्री में। चाहे वो आपके भैया, दादा, दादी, कोई भी जो रह रहे हैं अदर कंट्री में, पैसे आपके देश में आ रहा है किसी तरीके से भी, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। व्हाट वर्क was done by the Indian migrant in the West India। यहाँ वेस्ट इंडीज होगा, INDIES, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में जो यहाँ के लोग गए थे, किस काम से गए थे। तो वेस्ट इंडीज तो आप जो है जगह, वहाँ पे किस काम से गए थे। आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जो 18-19 सेंचुरी में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कर रहा था। लोग यहाँ से बाहर जाते थे, जबरदस्ती ले जाया जाता था, या खुद से जाते थे और वहाँ से पैसा, वहाँ उन्हें काम पे लगाया जाता था, वहाँ से पैसा भेजते थे। तो वहां पे किस काम के लिए जाते थे, वो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा वो वेस्ट इंडिया में गए थे, इंडीज में गए थे, शिफ्ट किए थे, माइग्रेशन किए थे। ओके, क्लियर आपका हुआ। विच वॉज द रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में क्यों गए लोग। मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट कौन सा होता है आपको पता है, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं। आप जो ये देख रहे हैं, जितने भी कंट्री से ऑयल निकलते हैं, ये इलाका जो है इसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, जिसमें तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजिप्ट, लीबिया, ठीक है, सूडान, ओमान, यमन, ये सारे कंट्री सब जो होंगे आपको, ये मिडिल ईस्ट कहलाते हैं। तो इन सारे कंट्रीज में जो हमारे देश के लोग गए हैं, माइग्रेट किए हैं, किस काम से, तो यहाँ क्या मिलता है, ऑयल, इंक्रीज इन ऑयल। तो यहाँ इनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके मिडिल ईस्ट में जाते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मिडिल ईस्ट कहाँ है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसा लग रहा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो एक हिट तो बनता ही है आपको लाइक बटन में, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री मैक्सिमम माइग्रेशन कम टू इंडिया। कौन से हमारे पास वाले कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, जिससे माइग्रेशन हमारे देश में आता है। तो किस कंट्री से सबसे ज्यादा आता है, रोहिंग्या का प्रॉब्लम हम लोग देख लिया, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका, किस कंट्री से सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा जो आता है ये बांग्लादेश से आता है। लगभग टोटल जितना भी आता है उसका 51% जो पॉपुलेशन आ रहा है, माइग्रेट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश से करते हैं। पाकिस्तान का भी परसेंटेज आपको बता देता हूँ, 17% है। नेपाल का आपका आ जाता है लगभग 15%। तो ये तीनों को तो याद आप जरूर रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट आ गया बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, और थर्ड नंबर नेपाल से इंडिया में आके बसते हैं। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज सेकेंड मैक्सिमम माइग्रेशन कम टू
या माइग्रेंट्स कम टू इंडिया। सेकंड कौन सा अभी बताया मैंने आपको, प्रथम तो आपका बांग्लादेश हो गया और सेकंड हो गया आपका पाकिस्तान, हमारा मित्र। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हु रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, ऐसे कौन सा सिटी, हमने स्टेट को तो देख लिया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सिटी है जहां पे लोग अब बाहर से आते हैं ज्यादा, तो महाराष्ट्र का ही एक सिटी है मुंबई, जहां पे लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इन माइग्रेशन, वहां पे आके बसते हैं, क्योंकि मुंबई में हर लोगों को ही काम मिल जाता है, इतना डेवलप इतना बड़ा शहर है ये। ठीक है, तो मुंबई को याद रखिएगा, यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा सिटी है, एकमात्र नहीं बोल सकता क्योंकि दिल्ली के बाकी स्टेटों में बाकी सिटीज में भी आ रहे हैं बेंगलोर, लेकिन मुंबई में जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार बोर्ड में जो क्वेश्चन है 15 लगभग 14-15 एमसीक्यूज आएंगे, तो इसको क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ के भी काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो आपको ये 15 मार्क्स आ नहीं जाएंगे ना, और 15 मार्क्स आपको उठाना सिर्फ 5 मिनट का काम है। जो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मतलब आपको एक चुटकी में ऐसे आंसरों को आप कर पाइएगा, आपका 15 मिनट सिर्फ 5 मिनट्स में आ जाएगा। तो इन सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, पूरा प्लेलिस्ट का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा। इन विच सेक्टर डू द इमिग्रेशन मोस्टली वर्क, तो इमिग्रेशन जो आ रहे हैं बाहर से शहरों में बस रहे हैं उसे इमिग्रेशन बोलते हैं, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, क्या वो एग्रीकल्चर में करते हैं, एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं, एग्रीकल्चर तुमको गाँव में ही मिल जा रहा था, तो जरूरत क्या शहर में जाने की, तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं। सेकंड में आते हैं इंडस्ट्री, तो ये इसका आंसर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शहरों में इंडस्ट्री होते हैं तो वहाँ उन्हें काम मिल जाता है, सर्विस भी नहीं होगा और अदर फैक्टर तो छोड़ दीजिए, तो इंडस्ट्री जो है फैक्टर जिसके कारण लोग शहरों में बसते हैं। विच इज नॉट ए पुश फैक्टर, इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो पुश फैक्टर, जो धकेलता नहीं है आपको, जो आपको धकेल नहीं रहा है किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है, प्रोवर्टी, गरीबी तो है ही आपको, तो इसके लिए मूव करना ही पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप शहरों में जरूर जाइएगा, तो माइग्रेशन करिएगा, तो प्रोवर्टी तो होगा ही नहीं। नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट ए पुश फैक्टर, तो ये तो पुश फैक्टर है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, आपको रहने के लिए जगह नहीं है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, संसाधन नहीं है, तो भी आप मूव करेंगे, तो ये भी एक पुश फैक्टर हो गया। एंटरटेनमेंट, जहां आपको खुशी मिल रहा है कि आप वहां मूव करिएगा। आपको अगर यहाँ पे आपके गांव में आपको खुशी मिल रही है या जिस टाउन में आप रह रहे हैं आपको वहां खुशी मिल रही है, तो आप जाइएगा नहीं, तो एंटरटेनमेंट ये होगा जो एक पुश फैक्टर नहीं है, ये क्या है, पुल फैक्टर है, आपको खींचता है आपकी तरफ कि आप आइए, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, आप रहिए यहाँ पे। ठीक है, और डिजास्टर भी एक पुश फैक्टर हो गया कि आपको धकेलता है कि आप जाइए कहीं और पे शिफ्ट होइए। उसका हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए पुल फैक्टर, इन चारों में से ऐसा कौन सा नहीं है जो पुल फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो पुल फैक्टर के यानी कि मतलब जो आपको अपनी तरफ खींचता है, तो बेटर हेल्थ, अगर आपको कहीं अच्छा काम मिल रहा है तो आप जरूर वहां पे जाइएगा और काम करिएगा, तो ये तो एक आपको क्या हो गया, ये तो आपका एक पुल फैक्टर हो गया, ये तो है। तो कौन सा नहीं है, नॉट, इसमें भी सेम पूछा गया है, तो प्रोवर्टी, गरीबी जो है ये क्या है, एक पुल फैक्टर नहीं है। गरीबी है तो आप वहां आपको खींचेगा नहीं बल्कि आपको धकेलेगा, ये पुश फैक्टर है, ये पुल फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोवर्टी। तो ये माइग्रेशन चैप्टर से ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसे आप तक पहुंचाया है। अब आपका काम है इन चीजों को एक बार फिर से देखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और याद रखिए, जैसे कि आप एग्जाम में अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। जितने भी और बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है मैं आप तक जल्द से जल्द उसे ला दूंगा। इसके मैप के जितने भी चीज क्वेश्चन बनेंगे, मैं मैप का भी एक पूरा आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट मैप आपके चैप्टर्स में है, आपके बुक में है, उन्हें मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तो आपको इन सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे ही नहीं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेहनत करते रहे, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।